Hello everyone, this is Urvashi and welcome to my YouTube channel. Today I am going to show you how to shape your eyebrows at your home. And girl, that is very much important. Shaping your eyebrows is very much important, and I mean not all girls want to do that, but those who are in this way of looking, trying to look good, for them a good eyebrow is very necessary. So I hope with these efforts of mine you will be able to understand and learn how to do your eyebrows at home. And let's see, keep on watching. And this is the end result, so if you want these kind of end results, keep on watching. So the first thing you're gonna need is spoolie. तो आप इस स्पूली को लेंगे, मैं सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूँगी। तो आप सबसे पहले अपने आईब्रो हेयर्स को ब्रश कर लेंगे और वो शेप पे करेंगे जो शेप आपको चाहिए, जो आपके आईब्रोज़ का नेचुरल शेप है उसमें ब्रश कर लेंगे। अब देखिए मेरी आईब्रो के नीचे ये जो आईब्रो हेयर्स हैं और आईब्रो के ऊपर जो हेयर्स हैं हमें उन्हें निकालना है। हम आईब्रो के शेप के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप आई एम गोना टेक दिस प्लकर और फिर इस प्लकर से मैं ये जो आईब्रो हेयर्स हैं जो मेरे आईलिड पे हैं उनको निकालूंगी, ब्रो बोन पे और आईलिड पे, बिकॉज यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा वो नहीं कर सकती, नहीं तो दैट कैन हर्ट मी। और इधर ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं होती है, देयर आर 5-6 आईब्रो हेयर्स, सो उनको निकाल लूँगी। देखिए कैसे डिफरेंस आ रहा है। सो थर्ड स्टेप है, आपको ये ट्विंकी रेजर, फेशियल रेजर या आईब्रो रेजर कहते हैं, मैं लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत आप अमेज़ॉन पे डालेंगे बहुत सारे मिलते हैं एंड दे आर प्रीटी अफोर्डेबल टू। तो आप लेके इसको आपके जो नेचुरल शेप है उसके पास, इससे आप हेयर क्लीन कर सकते हैं। आपको बिल्कुल लाइट हैंड रखना है, बिल्कुल लाइट, और स्लैंटिंग पोजीशन में हो आपका रेज़र। उसको आप प्लीज़ स्लैंटिंग पोजीशन में रखिए, उसको उसका एंगल परफेक्ट रखिए, नहीं तो इट कैन कट यू। सो मैं बहुत हल्के हाथ से यूज़ कर रही हूँ, डिफरेंस दिखने लगेगा तुरंत। फिर ऊपर की तरफ ज़्यादा करिए, नीचे आईलिड पे मत कीजिए इसे, क्योंकि आईलिड की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है एंड आप इससे फोरहेड कर सकते हैं और अपने मुस्टैच वगैरह और फेशियल हेयर्स को हटा सकते हैं। दिस इज़ प्रीटी गुड इन दैट सेंस एंड इट्स रियली इजी, वेरी इजी। बस आपको एक बार अपने हाथ के मूवमेंट पे कंट्रोल रखना है कि आप बिल्कुल लाइट हैंड यूज़ करें और एंगल से यूज़ करें, बिकॉज दैट कैन हर्ट यू। और टाइम पे स्पूली लेके आपने आईब्रोज को ब्रश थ्रू करते रहें और क्योंकि अदरवाइज़ आप भूल जाएंगे आपका शेप क्या है और आप एक फ्लो के साथ चलते चल जाएंगे तो आपके आईब्रोज कैसी तैसी हो जाएगी। इसलिए इट इज़ बेटर टू ब्रश इट रेगुलरली नहीं, मतलब बीच में आप उसको ब्रश करते रहें और देखते रहें सामने से मिरर पे कि बोथ द आईब्रोज आर गोइंग फाइन और नॉट, मतलब आप शेप को तो नहीं गलत कर दे रहे हैं। और फिर अब आई एम गोइंग इन विद द रेजर नाउ, तो वेरी केयरफुल एंड वेरी स्लोली। नाउ अब जो मेरे ब्रो बोन जो आर्च है उसको बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे हेयर निकल आते हैं, तो उस आर्च को फिर से पाने के लिए मैं ये प्लकर यूज़ कर रही हूँ, जिससे मैं उधर के टाइनी हेयर निकालूँ। मैं उधर रेज़र नहीं यूज़ कर रही हूँ बिकॉज इट कैन बी डेंजरस। एंड पीछे आईब्रो टेम्पल पे भी जो हेयर है उनको निकाल लूँगी। इट इज़ रियली ईजी, बस आपको आईब्रो के शेप के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। अब देखिए मैं आगे जो आईब्रो का फ्रंट पार्ट होता है उसके नीचे जो होता है उधर ये जो रेज़र है दैट हेल्प्स अ लॉट इन क्लीनिंग द वेरी टाइनी हेयर्स। वो थोड़े ज़्यादा भी होते हैं ना उधर, इसलिए इट इज़ रियली ईजी।
और प्लीज़ इसको अपनी आईलिड पे, एक्चुअल आईलिड पे मत यूज़ कीजिएगा बिकॉज इट कैन हर्ट यू। अब मैं इसको क्लीन कर लूँगी फ्रंट पार्ट भी। बार बार क्लीन करके देखते रहिए कि आप शेप तो नहीं गड़बड़ कर रहे हैं, बिकॉज डोंट गो विद द फ्लो, स्टॉप एंड सी, स्टॉप एंड सी, कंपेयर, तब बढ़िया गया। फ्लो के साथ गए तो आपके आईब्रोज की ऐसी तैसी हो सकती है, इसलिए प्लीज़ वो शेप के साथ खिलवाड़ मत करें। जो शेप है आपके आईब्रोज का उसको रहने दीजिए, बस अगल बगल जो एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ होती है उसको निकाल लीजिए। फ्रंट पार्ट भी क्लीन हो गया है। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द आईब्रोज, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अब मैं फ्रंट अपर आईब्रो के ऊपर का जो पार्ट है फ्रंट पार्ट पे उसको क्लीन करूँगी, सो दैट आई एम, और थोड़ा आसपास के आईब्रो हेयर भी मैं क्लीन कर दूँगी। आई एम गोइंग इन। देखिए मेरी जो रेज़र है उसका स्लैंटिंग पोजीशन में है, वो that is not in a 90 degrees or perpendicular position because that will definitely hurt you। और बिल्कुल लाइट, बिल्कुल टिप ऑफ द रेज़र से मैं कर रही हूँ। देखिए मैं पूरा रेज़र यूज़ भी नहीं कर रही हूँ, टिप ऑफ द रेज़र यूज़ कर रही हूँ और बिल्कुल लाइटली, बहुत लाइटली यूज़ कर रही हूँ, बहुत लाइटली, नो प्रेशर। अब मैं टेम्पल पे जो एक्स्ट्रा हेयर है उनको निकाल रही हूँ, इससे मेरा फेस थोड़ा क्लीन लगेगा। और आप इसको पूरे फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, अपने मुस्टैच में। मैं नहीं करती क्योंकि आई डोंट हैव दैट मच फेशियल हेयर एंड आई डोंट लाइक टू डू दैट। नाउ आप देखिए कितना डिफरेंस है। स्पूली से हम ब्रश करेंगे और ये जो आईब्रो नहीं बनाई है और ये जो आईब्रो बनाई है हमने अभी इसमें कितना डिफरेंस है। अब मैं ये एले कलर का आईब्रो पेंसिल है, अब इससे मैं अपने गैप्स, आईब्रो में जो गैप्स हैं मेरे उनको फिल कर लूँ, क्योंकि अब उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ rather than filling them, तो उनको फिल कर लूँगी, तब आपको मेरी आईब्रो का शेप समझ में आएगा। अगर आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या शेप है, तो आप पहले अपने आईब्रोज को फिल कर लीजिए जो शेप आपको पसंद है। उसके बाद आप आईब्रोज के अगल बगल के एक्स्ट्रा हेयर क्लीन कर दीजिए, तो उससे आपको पता रहेगा कि ये शेप है, इनको मुझे टच नहीं करना है, और इससे इजीली आप जो है एक कैनवस मिल जाएगा आपको करने का। आई एम फिलिंग इन। देखिए मैं केवल जो शेप है उसी के, आई एम नॉट ओवर ड्रॉइंग, जो गैप्स हैं आई एम जस्ट फिलिंग देम इन। आई हैव स्पार्स आईब्रोज, आई हैव गैप्स, सो fill the gaps and brush through it, and now you can see the difference. See this eyebrow and this eyebrow, how much difference it makes. A lot of difference. I've been growing out my eyebrows for like 1 or 2 months. I don't have a lot of growth, so it is easy for me, but recently I made my sister's eyebrows too. See, you can see the difference with the eyebrow, with done eyebrow, without done. Now we're gonna snap our fingers and here we go. We have both eyebrows done. Now you can see how much difference it makes. So what things you're gonna need? A spoolie, a razor and a plucker. That's it. These 3 things you're gonna need, and just you're done with it. You can see the arch is there and face looks better clean. Please tell me in the comments if you're gonna try this or how you get your eyebrows done. Okay, and see you later. Bye bye.